हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश का लेसन नंबर 12 जिसका नाम है किंग विक्रम इन डिस्गाइज। राजा विक्रम भेष में। किंग विक्रमादित्य वॉज जस्ट एंड फेयर रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ उज्जैन। राजा विक्रमादित्य उज्जैन राज्य के न्यायप्रिय और अच्छे शासक थे। Besides his administrative duties, he would also go in disguise to check on his citizens. अपने प्रशासनिक कर्तव्यों के अलावा वह अपने नागरिकों की जांच के लिए वेश में भी जाया करते थे। One day he said to his servant, "Be ready tonight." एक दिन उन्होंने अपने नौकर से कहा, आज रात तैयार हो जाओ। I would like to see for myself whether my subjects are safe or not. मैं खुद देखना चाहता हूँ कि मेरी प्रजा सुरक्षित है या नहीं। I wish to inspect areas outside the walls of the city. मैं शहर की दीवारों के बाहर इलाकों का निरीक्षण करना चाहता हूँ। It was decided by the king that he himself would play the role of a servant. राजा ने तय किया कि वह खुद एक नौकर की भूमिका निभाएंगे। Only one servant was allowed to accompany the king. केवल एक नौकर को राजा के साथ जाने की अनुमति थी। This servant would play the role of the king. यह नौकर राजा की भूमिका निभाएगा। At midnight, they set out of Baragaja via the west gate. आधी रात को वे पश्चिम द्वार से बारगजा के लिए निकल पड़े। They pretended to be travelers from Java. उन्होंने जावा के यात्री होने का नाटक किया। There was silence everywhere except the essential dog's bark on an owl's hoot. कभी कभार कुत्तों की छाल या उल्लू की हुट को छोड़कर हर जगह सन्नाटा छा जाता था। All of a sudden strange music was listened to by the king. राजा ने अचानक एक अजीब संगीत सुना। It was coming out from a hut in a poor locality. यह एक गरीब मोहल्ले की झोपड़ी से निकल रहा था। He thought why anyone so poor would be entertaining himself at that hour in the night. उसने सोचा कि क्यों कोई इतना गरीब रात में उस समय अपना मनोरंजन कर रहा होगा। When the king reached near the hut, he was surprised to see a broken hut where someone was singing merrily. झोपड़ी के पास राजा झोपड़ी के पास पहुंचे तो एक टूटी हुई झोपड़ी को देखकर चकित रह गए जहां कोई आनंद से गा रहा था। Out of curiosity, the king peeped into the hut through a crack. उत्सुकतावश राजा ने झोपड़ी में एक दरार से झांका। He saw a weeping old man in a corner. उसने एक कोने में रोते हुए एक बूढ़े को देखा। There was a woman who seemed to be a widow as her head was shaven, was dancing, and a young man who appeared to be in mourning was singing. एक औरत थी जो सिर मुड़ाए हुए विधवा मालूम होती थी, नाच रही थी और एक जवान आदमी जो शोक में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था गा रहा था। The servant was then asked by the king to peep inside. तब राजा ने नौकर को अंदर झांकने के लिए कहा। The servant was of the opinion that it was these people's idea of fun and they should not enter there. नौकर की राय थी कि यह इन लोगों की मौज मस्ती का विचार था और उन्हें वहां घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। But the king was bent upon a explanation, so he called out to the owner of the house. लेकिन राजा एक स्पष्टीकरण पर आमादा थे, इसलिए उसने घर के मालिक को पुकारा। The young men come out and asked them what they wanted. हम आराम करने के लिए युवक बाहर आया और उसने उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं।
The servant said, "We are travelers for Java. We are looking for an inn to rest." हम नौकर ने कहा, हम तो जावा के मुसाफिर हैं, हम आराम करने के लिए एक सराय की तलाश कर रहे हैं। The young man replied that there was no inn because it was a poor locality and they couldn't stay in his home because his house was in mourning. युवक ने उत्तर दिया कि कोई सराय नहीं है क्योंकि यह एक गरीब इलाका है और वे उसके घर में नहीं रह सकते क्योंकि उसका घर शोक में था। The king asked him, "Why are you mourning?" After long persuasion, the reason was disclosed by the young man. राजा ने उससे पूछा, तुम शोक में क्यों रह रहे हो? काफी मशक्कत के बाद युवक ने कारण का खुलासा किया। He said that his father had spent all his money on educating him so that he could get the job of scribe in the court. उसने कहा कि उसके पिता ने उसे शिक्षित करने के लिए अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था ताकि उससे अदालत में एक मुंशी की नौकरी मिल सके। No examination had been held for a long time since no post was available. लंबे समय से कोई परीक्षा नहीं हुई थी क्योंकि कोई पद उपलब्ध नहीं था। Now they were hand to mouth. On that day, his father had a dream that the royalty was going to visit. अब वे आमने सामने थे। उस दिन उसके पिता को स्वप्न आया कि राज परिवार रात में उनसे मिलने जा रहा था। They visit them night. राज परिवार उनसे रात में मिलने जा रहा था। So his father asked his daughter-in-law to get a silver ball from the market. तो इसलिए उसके पिता ने अपनी बहू को बाजार से चांदी का कटोरा लाने को कहा। But the night was almost over and none had come to visit them. लेकिन रात लगभग पूरी हो चुकी थी और कोई भी उनसे मिलने नहीं आया था। His father was crying because his foolish dream had made the young man's wife look like a widow. उसका पिता रो रहा था क्योंकि उसके मूर्ख सपने ने युवक की पत्नी को विधवा की तरह बना दिया था। Now she was dancing and he himself was singing to make the old man feel better, but he still wept. अब वह नाच रही थी और वह खुद गा रही थी कि बूढ़े आदमी को अच्छा लगे, लेकिन वह फिर भी रो ही रहा था। King Vikram was deeply moved by the young man's plight. The family was admired by the king. युवक की दुर्दशा से राजा विक्रम को गहरा धक्का लगा। राजा द्वारा परिवार की प्रशंसा की गई। Then the king informed them that there was going to be a court examination next morning. तब राजा ने उन्हें बताया कि अगली सुबह कोर्ट की परीक्षा होने वाली है। The young man was surprised to know this and was equally happy to heaven. यह जानकर युवक हैरान रह गया और अपनी योग्यता साबित करने के लिए का अवसर भी पाकर उतना ही खुश हुआ। He bade his usual visitors farewell after thanking them sincerely for their useful information. उन्होंने अपने सामान्य आगंतुकों को अपनी उपयोगी जानकारी के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देने के बाद विदाई दी। The king returned to the palace. राजा महल वापस लौट आए। The first order that was issued by the king was to the town criers. They were to announce the time of the court examination for a royal scribe to be held that very day. राजा पहला आदेश जो राजा द्वारा जारी किया गया था वह नगर क्षेत्रों के लिए था। उन्हें उसी दिन शाही मुंशी के लिए होने वाले अदालती परीक्षा के समय की घोषणा करनी थी।
The town crier's call was heard by the young man. टाउन क्रायर की पुकार युवक ने सुनी. He immediately made his way to the great hall of the Ujjain University where the examination was to be held. वह तुरंत उज्जैन विश्वविद्यालय के महान हॉल में गया जहाँ परीक्षा होनी थी. The competitors had to write an essay on a given topic. प्रतियोगियों को दिए गए विषय पर निबंध लिखना था. The strange topic was chosen by the king himself. अजीब विषय राजा ने स्वयं चुना था. The topic was a young widow dancing to the tune of merry songs sung by a young man in mourning while an old man wept. विषय यह था कि एक युवा विधवा शोक में युवक द्वारा गाए गए मीरा गीतों की धुन पर नाच रही थी जबकि एक बूढ़ा आदमी रो रहा था. Everyone was confused about the odd topic, but the young man made a perfect presentation. अजीब विषय को लेकर सभी असमंजस में थे, लेकिन युवक ने एकदम सटीक प्रस्तुति दी. Consequently, he was awarded the first place by the examiners. नतीजन उन्हें परीक्षार्थियों द्वारा प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया. He was duly appointed as the royal scribe. उन्हें विधिवत शाही मुंशी के रूप में नियुक्त किया गया था. Then he was taken to the king. फिर उसे राजा के पास ले जाया गया. The king smiled graciously. He was totally uncognizable from the way he had looked the previous night in the faded clothes of a humble servant. राजा शालीनता से मुस्कुराए. जिस तरह से उन्हें पिछली रात को एक विनम्र नौकर के फीके कपड़ों में देखा था वह पूरी तरह से पहचानने योग्य नहीं थे. He congratulated the young man on being awarded the high office and told him he could now afford to buy his wife's dresses back. उसने उस युवक को उच्च पद से सम्मानित किया जाने पर बधाई दी और कहा कि वह अपनी पत्नी के लिए बाल खरीद सकता है. Later, recounting the dazzle of the court of Ujjain to his happy wife, the young man wondered aloud, how did King Vikram know about your shaven head? बाद में अपनी सुखी पत्नी को उज्जैन के दरबार चकाचौंध सुनाते हुए युवक ने जोर जोर से सोचा, राजा विक्रम को तुम्हारे मुंडा सिर के बारे में कैसे पता चला? To him the mystery remained unsolved. He did not know that his father's dream of having royal visitors the previous night had actually come true. उसके लिए रहस्य अनसुलझा रहा. वह नहीं जानता था कि उसके पिता का पिछली रात शाही मेहमान आने का सपना सच हो गया था.